बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और बहनों, माह रबीउल अव्वल का आज पहला जुमा था और एक बार फिर मुझे घर में नज़रबंद कर दिया गया है और जामे मस्जिद में नमाज जुमा और ख़ुतबे की अदायगी से रोक दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता सितंबर को अदालत जाने के बाद मुझे एक तवील नज़रबंदी के बाद रिहा किया गया। उसके बाद मुझे चंद हफ़्तों के लिए छोड़ा जाता है और फिर बंद किया जाता है और आए रोज़ जो है हुकाम मेरे गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर देते हैं और मुझे कहते हैं कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं नज़रबंद हूँ। हुकाम का ये तर्ज़ अमल जो है ये बहुत ही अफसोसनाक है, आमिराना है। ये मेरी आज़ादी और रिहाई जो है वो बिल्कुल उनके हुक्म के साथ एक मशरूत अमल है। एक मज़हबी और एक समाजी शख्सियत की हैसियत से जो मेरी सरगर्मियाँ हैं उनको रोक दी जाती है, उन पर रोक लगाई जाती है और इस तर्ज़ अमल से मेरे साथ साथ उन तमाम लोगों को भी तकलीफ़ पहुँचाई जाती है जो मेरे साथ मुंसलिक हैं। आप जानते हैं कि कुछ दिन बाद ही 3 रबीउल अव्वल है और हस्ब रिवायत हम जो है मैं अपनी नज़रबंदी की वजह से 5 साल के अरसे के बाद पहली बार नक्शबंद साहब की दरगाह पर ख्वाजा दिगर के मौके पर जो है वो ख़ुतबा देने वाला था और लगता नहीं है कि एक बार फिर शायद मुझे इजाज़त मिलेगी, जो कि हालात लग रहे हैं। इस मुक़द्दस महीने में हमने कई सीरती मजालिस का भी प्रोग्राम बनाया था, मुतअद्दिद उलमा का भी इजलास था, कई समाजी मसाइल पर भी हमें गौर व फ़िक्र करना था। लेकिन अफ़वाह यही है कि यूटी के इंतख़ाबात के इख्तिताम तक मुझे घर में ही एक बार फिर बंद कर दिया जाएगा। ये तर्ज़ अमल जो है वो एक मनफ़ी सोच की बिल्कुल अक्कास है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कई दिहाइयों से हम बार बार जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों की जेलों में साल हा साल से जो बंद हज़ारों पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सियासी रहनुमा हैं, कारकुन हैं, सहाफ़ी हैं, नौजवान हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं और अब वकील भी जो है उनको भी अरेस्ट कर दिया गया है, उनकी रिहाई का भी हम मुतालबा करते रहे हैं। लेकिन बजाय कि उन लोगों को रिहा किया जाए, रोज़ बरोज़ और लोगों को जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। और ये भी आप देखें कि आज इतना मिल रही है कि यूटी में इंतखाबात के जो पेश नज़र लोगों को, ख़ासकर नौजवानों को थानों में बुलाकर जो है वो ज़मानती वारंट जो है वो उनसे वो लिखवाए जा रहे हैं। तो ये सरासर एक हरासानी है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि हज़ारों लोगों को जेलों में डालने से या घरों में नज़रबंद कर देने से उनके जो बुनियादी आज़ादी और जीने का हक़ छीन कर आप अमन और हालात को मामूल पर नहीं ला सकते, बल्कि बदकिस्मती से आप ताकत के बल पर लोगों को खौफज़दा करके ख़ामोश कर रहे हैं, जो कि आगे चलकर किसी भी सूरत में कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। तो मेरी इंतज़ामिया को, हुकूमत को यही तजवीज़ है कि अगर हालात को मामूल पर लाना है, अगर अमन की बहाली हमारा मकसद है, तो ताकत और धौंस की पॉलिसी के बजाय जम्मू कश्मीर के आवाम की उमंगों और जज्बात को मद्देनज़र रख कर जो है इस मसले का पुरअमन सियासी हल तलाश किए बग़ैर हमारे पास और कोई चारा नहीं है। नज़रबंदियाँ और पाबंदियाँ हमें जो है वो अपने जो हमारा मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ से हमें रोक नहीं सकती और न मेरे अज़्म को कमज़ोर किया जा सकता है। मैं सिर्फ़ हक़ाइक़ जो है वो आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मकामी ज़राए इब्लाग़ अब हमारा नुक़्ता नज़र जो है वो अख़बारात और नशरियात में जो है वो उसे कोई वो जगह नहीं देता। शुक्रिया।